हे गाइस, मेरा नाम अभिषेक, मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर। तो आज अपना 7 अगस्त का गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि मैं कैसे करता हूँ और आप कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मैं 2 दिन का बता दूँ, 10 और 11 को मैं कहीं चला गया था, जिसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो आज अपना 12 अगस्त का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको बता दूँ कि देखो, जो मैंने सैटरडे सॉरी फ्राइडे को जो जोन मार्क करे थे, वही लेवल एग्जिट काम कर रहे हैं। जो देखो, मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से वन वे में गया, मगर डेली एकदम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम कर रहा है मार्केट। तो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। कोई भी मैंने ट्रेड नहीं करा है 2 दिन तक, ठीक है। अब देखो, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर, वन डे के टाइम फ्रेम पर इस जोन के ऊपर, कौन सा जोन है ये जोन है अपना 4368.24 ठीक। अगर मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज होता है तो अपना नेक्स्ट ये देखने को मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। अगर ठीक है, अब पहली पॉसिबिलिटी तो हो गई अपने। अब अगर मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज करता है, यानी यहाँ कहीं करता है 400 के लेवल के, तो अपना एक लोअर का फॉर्मेशन वन डे पे बना सकता है। कहाँ पे? एक सजिस्टेंस पे, ठीक है, बना सकता है। अब देखो, मार्केट कैसे देखो, अगर मान लो मार्केट ऐसे एक कैंडल बनाता है, तो 4 आवर की एक कैंडल रेड सॉरी ग्रीन ऐसे होगी और रेड ऐसे होगी, मगर इसमें चांस ये है कि ये वापस फुल मूव दे दे, ठीक है। तो इसमें कम से कम लोअर टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर चेंज होना जरूरी है, ठीक है। ये तो अपना हो गया लेवल जहां से मार्केट उठ सकता है और अपना स्विंग ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन डी का हाई और लो मार्केट, ठीक है। तो पिछला देखा जाए तो देखो, मार्केट आया, स्लोली स्लोली आया, वन वे में ऊपर, स्लोली स्लोली आया, फिर ऊपर, फिर रेस्ट करा, फिर फट चुका है मार्केट, ठीक है। अगर वीक के टाइम के हिसाब से देखें तो अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? 50 के लेवल पे, और ऐसे देखा जाए तो 50 के जोन के अंदर। मगर ये जोन कौन सा है? 50 का लेवल वीकली, जहाँ पे अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है। और यहीं पे क्या है? एक साइकोलॉजिकल नंबर। अब देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, क्या इसके बाद में पॉसिबिलिटी नहीं है कि जैसे छोटी ही ग्रीन कैंडल बने, अगर वो इतना पावरफुल कैंडल होगा कि उसका हाई ब्रेक कर कर आराम से मार्केट 5000 के लेवल को टच कर दे, ठीक है। वन डे के टाइम फ्रेम पर हो गया अपना लेवल, ठीक है।
ये यहां से फिब लगाऊंगा। तो मार्केट ने क्या करा है, क्या आपको दिखा? ये एक सपोर्ट था जो अब एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, ये एक सपोर्ट था, अब एक रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ये लेवल एक फिब का लेवल भी था 50%, जहां से मार्केट ने क्या करा है, ब्रेकआउट देन रीटेस्ट। क्या वापस इसके नीचे क्लोज कर पाया मार्केट? नहीं, मगर वापस ब्रेकआउट देन रीटेस्ट अगेन फुल मूव दे रहा है। यानी पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट आज 4000 के लेवल के ऊपर क्लोज। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने देखे लेवल्स जहां पे अपन को बाइंग और सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, और ये है एक लिक्विडिटी, ये एक स्विंग है। क्या यहाँ पे हर भर के लिक्विडिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने ऊपर के। अब देखो मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोज करता है 1 डे के टाइम पे, तो अपना नेक्स्ट टीपी ये है, फिर ये है, ये टीपी जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर इतना फुल मोमेंटम लेके आया है तो यहाँ पे भी जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, आप देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट यहाँ आता है, कहाँ? यहाँ, यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल भी बनाया है मार्केट ने। अगर यहाँ आता है तो अगेन अपन बाइंग की सोचेंगे, क्योंकि ये एक बार गिरा, वापस उठा, मगर वापस गिरा। अब देखो ब्रेक करा, देन रीटेस्ट अगेन फुल मूव की तैयारी कर रहा है मार्केट। ठीक है, अगर देखो मार्केट आ सकता है तो कहां तक? यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे है टेका लिक्विडिटी। ठीक है, जिसने में मार्केट को बाय करा होगा तो वो ट्रेलिंग कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट यहाँ पर भी आता है, कहां पर? 4040 के, तो भी मैं बाइंग की सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ओपनिंग का एक जोन है, एक तरह से लिक्विडिटी काम करता है। ठीक है, तो आप चलते हैं 4 आवर पे। अब 4 आवर पे या तो मार्केट अपन को यहाँ से एक सेलिंग दिखाए, कहाँ से? यहाँ से 4035 के लेवल के आसपास। ठीक है, या फिर अपन को यहाँ से एक बाइंग दिखाए। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। यहाँ से माइनर बाइंग आ सकती है, मेजर नहीं आएगी। ठीक है, 4 आवर की टाइम फ्रेम पर कौन सा जोन आ रहा है? या तो मार्केट यहाँ से उठ जाए, उठ भी नहीं पा रहा है। अगर मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे क्लोज होता है तो अपन को पुलिस मोमेंटम देख सकते हैं। अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ऐसा होता है तो 90% चांस है कि अपना फर्स्ट टीपी टर्न करेगा मार्केट 4500 या 600 का लेवल। फिर मार्केट नहीं रुकने वाला।
मैंने आपको बोला था, देखो, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर है, ठीक है, मैं बाइंग ट्रेड, फिर बाइंग और सेलिंग का ट्रेड नहीं बना सकता। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करा, देन रीटेस्ट अगेन, फुल मूव दे रहा है। ये कौन सा जोन है? एक कंसोलिडेट जोन है, ठीक है। तो अपन जोन मार्क कर लेते हैं। अब देखो ये एक बार उठा, क्या वापस यहाँ पे आएगा? जब वापस मार्केट उठ सकता है, ठीक है। और ये है अपना 4 आवर का, यहाँ पे मार्केट टैप कर सकता है, ठीक है। ये है अपना डे हाई और डे लो। चलते हैं अपन 1 आवर। देखो 4 आवर में अपन ने यहां से पाया। अब ये 3 कंटिन्यू कैंडल मार्केट को उठा सकती है। कैसे? देखो एक बार गया ब्रेकआउट, देन अब सपोर्ट का काम कर रहा है मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट यहां से भी उठ सकता है, ठीक है, और वो काम कर रहा है मार्केट, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं अपन 1 आवर। भाई ओवरऑल ट्रेंड अब हो चुका है बाइंग का। ओवरऑल यानी शॉर्ट टर्म जो वीकनेस आई थी, अब वो तब्दील हो चुकी है स्ट्रॉन्ग बाइंग में, ठीक है। अब मार्केट या तो 5,000 के लेवल के पास जाके रुकेगा, या फिर सब बड़ी कैंडल बना सकता है, मार्केट मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट में स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हुई है, ठीक है। जब भी कोई शांत होता है तो कुछ ना कुछ चल के आता है। ऐसे ही मार्केट को ऊपर नहीं ले जा रहे मार्केट, या तो एसएल हिट होंगे या फिर वन वे में मार्केट हटेगा, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल की वार खत्म हुआ है, ठीक है। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ से उठा, मगर वन वे में कैंडल गिराते गया है, ठीक है। अगर मार्केट छोटा छोटा कैंडल बनाता बनाता बनाता, अगर यहाँ पे वीकनेस कम भी हुआ, अगर मार्केट कहाँ से गिरा? एग्जैक्ट 50 के लेवल से, जो अब मार्केट एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, ठीक है। मगर ये इतने पुलिस होकर भी देख नहीं कर पाए, यानी यहाँ पे रेट हो चुकी है। या तो मार्केट यहीं से गिर जाए, कहाँ से? इस कैंडल का हाई लेकर वापस गिर, ठीक है। या फिर मार्केट यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज करे ऐसे, देन अगली कैंडल रीटेस्ट अगेन, वापस ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो अपनी ट्रेड बन सकती है कहाँ तक? यहाँ तक। पहला सिनेरियो हो चुका 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और 1 डे पे मैंने बता दिया, ठीक है। अब मार्केट अगर इस जोन के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, नीचे क्लोज करता है, देन वापस लोअर लो का फॉर्मेशन देखना है, और पहला टीपी यह है, दूसरा
ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन को लगता है बन नहीं रहा। अब मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, रेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर रेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर रेस्ट। अगर ये हेल्दी रिट्रेसमेंट, ये रिट्रेसमेंट है कौन सा, 30% का लेवल, जो फर्स्ट फिप का लेवल आता है। वो लेवल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर मान लो कोई आदमी 10 किलोमीटर भाग रहा है, ठीक है, रहा है, और वो बीच में 5 से 10 मिनट रुक रहा है, तो वो कभी जल्दी नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इसमें भी यही हो रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, भाग रहा है, फिर रुक रहा है, फिर भाग रहा है, फिर रुक रहा है, मगर जो मूव आया था वो छोटा होता जा रहा है। अब देखो मार्केट या तो यहाँ से गिर सकता है, या फिर मार्केट ये यहाँ से भी गिर सकता है। अगर मार्केट को यहाँ पे मार्केट आएगा 4100 के लेवल के पास, ठीक है, तो भाई ये है हमारे बाइंग जोन। ठीक है, अगर मार्केट इस जोन के नीचे, देखो 4370 के नीचे अगर मार्केट आता है, ब्रेकआउट देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, फिर रीटेस्ट अगेन अपना एक कंफर्मेशन कैंडल लो बना सकते हैं। ठीक है, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। देखो मार्केट एक चैनल फॉलो कर रहा है। ठीक है, या तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से गिर सकता है मिड से, मगर चांस नहीं है कि मार्केट गिर जाए, क्योंकि इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर इसका लो निकलता है, तो भाई मैं सेलिंग में बैठ सकता हूँ, मगर ओवर आज भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर बाइंग का ही है। वो ब्रेकआउट देन टेस्ट, फिर ब्रेकआउट देन रिटेस्ट, फिर ब्रेकआउट कर सकता है कहाँ तक, यहाँ। ठीक है, फिर इसका ब्रेकआउट करे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, रिटेस्ट अगेन, फुल मूव देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू, जय हिंद। आज मेरा व्यू सेलिंग का, सॉरी बाइंग का है। तो अपन कल फिर मिलेंगे अपने ट्रेड एनालिसिस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।